ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। फ्रांस हमेशा से एक बात बहुत जोर जोर से कहता आया है और खुद इमैनुअल मैक्रोन को आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आप फ्रांस से फाइटर जेट खरीदते हैं तो आपके ऊपर कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होगी, ना कोई पॉलिटिकल कंडीशन होगा, ना कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होगा, ना कोई आप ये युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, ना कोई कहेगा आप इसे इस देश में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही था राफेल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट। लेकिन अब सवाल उठ रहा, क्या ये ऑटोनॉमी अब खत्म होने वाली है? क्या राफेल अब भी ITAR फ्री है या फिर अमेरिका अब बैकडोर से राफेल को कंट्रोल करेगा? और यही सवाल, यही वजह है कि फ्रांस में आज मैक्रोन पर आरोप लग रहा है कि ही हैज सोल्ड फ्रांस। आखिर ऐसा क्या हुआ? पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या पड़ेगा? चलिए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं। देखिए, फ्रांस और अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी में दिन रात का फर्क है। अमेरिका क्या करता है, अगर आप उससे F-16, F-18 या फिर F-35 खरीदते हो तो वो आपको सिर्फ जेट नहीं देता, वो आपको टर्म्स और कंडीशन का एक पूरा बंडल दे देता है। आप इसे कहां इस्तेमाल कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो, किस देश के खिलाफ नहीं कर सकते हो, री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार ITAR, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस। ITAR का मतलब सीधा है, अगर किसी सिस्टम में अमेरिकी कंपोनेंट है तो उसका कंट्रोल अमेरिका ही करेगा। और हमने इसका रियल वर्ल्ड उदाहरण देखा है। तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। कनाडा को धमकी दे दी गई है कि फ्रेंच या फिर स्वीडिश जेट लोगे तो F-35 भूल जाओ। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। यानी अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं भेजता, वो भू राजनीति भेजता है। अब राफेल का यूएसपी क्या था जरा याद कीजिए, और यहीं से राफेल गेम में आता है। फ्रांस ने कहा है कि हम ITAR फ्री हैं, मतलब कोई अमेरिकी कंट्रोल नहीं, कोई पॉलिटिकल डिटेक्शन नहीं, फ्यूचर अपग्रेडेड पर कोई रोक नहीं, री एक्सपोर्ट की पूरी आजादी। यही वजह थी कि भारत, मिस्र, कतर, UAE जैसे देश अमेरिका की बजाय फ्रांस की तरफ झुके। मैक्रोन ये खुद कहते थे कि यूएस हथियार आपको बांध देते हैं, फ्रेंच हथियार आपको आजाद करते हैं। लेकिन अब इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? दरअसल प्रॉब्लम शुरू हुई दिसंबर 2025 की एक डील से। यूएस बेस्ड लोअर ग्रुप ने खरीद लिया फ्रांस की LMB फैंस एंड मोटर लगभग $433 मिलियन में। अब सुनने में ये एक नॉर्मल बिजनेस डील लगती है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब LMB कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये कंपनी राफेल फाइटर जेट को फैंस और मोटर सप्लाई करती है। टाइगर हेलीकॉप्टर्स, फ्रांस न्यूक्लियर सबमरीन, इसके अलावा कई अलग अलग टैंक्स, और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, F-15, F-16, F-18, अपाचे, ब्लैक हॉक, हर जगह LMB के कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कंपनी फ्रांस डिफेंस सप्लाई चेन की बैकबोन है। अब लोअर ग्रुप कौन है? लोअर ग्रुप अब कोई इनोसेंट कंपनी नहीं है। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग का डायरेक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर है, यानी ये कंपनी पूरी तरह यूएस डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब यही कंपनी राफेल के क्रिटिकल सप्लायर को ओन करती है। यही से आर्म बेल्स बजने लगी। ऐसे में फ्रांस में अचानक हंगामा होने लगा, क्योंकि अब डर यह है कि अगर LMB के कंपोनेंट्स यूएस ओनरशिप के अंडर गए तो अमेरिका इसे USML में डाल सकता है। USML का मतलब होता है यूएस म्यूनिशंस लिस्ट में डाल सकता है। और जैसे ही ऐसा हुआ, ITAR लागू हो जाएगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू हो जाएगा, यूएस अप्रूवल जरूरी हो जाएगा और पॉलिटिकल प्रेशर पॉसिबल हो जाएगा। मतलब राफेल इनडायरेक्टली ITAR अफेक्टेड हो सकता है, और यही बात फ्रांस की ऑटोनॉमी को खत्म कर सकती है। अब लेफ्ट हो या फिर राइट, सभी पार्टियां मैक्रोन के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। नेशनल रैली के जॉर्डन ने कहा कि यू हैव सोल्ड फ्रांस। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि मैक्रोन गवर्नमेंट सोल्ड
ज्वेल ऑफ फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्री। इतना ही नहीं, विपक्ष का सीधा सवाल है कि अगर अमेरिकी कंपोनेंट हमारे जेट में है तो हमारी संप्रभुता कंट्रोल कहां बचेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राफेल पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। सीधा जवाब है आज तो नहीं, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। खैर, राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये फ्रांस की संप्रभुता का सिंबल है और अगर वही ऑटोनॉमी धीरे धीरे खत्म होती है तो सवाल सिर्फ राफेल का नहीं, फ्रांस की संप्रभुता की पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी का हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या फ्रांस कोई लीगल फायर वॉल बनाएगा या फिर अमेरिका धीरे धीरे ग्रिप टाइट कर देगा। आपका क्या सोचना है? आपसे एक सवाल है कि क्या राफेल सच में खतरे में है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।